नमस्ते, मैं हूं रवि और स्वागत है आपका इंकलाब मंच पे। इंकलाब मंच एक ऐसी मुहिम है जो रिफॉर्म को लेके अपना एक विजन रखती है कंट्री को सुधारने की, क्योंकि हमें लगता है कि सिस्टम बॉटम से लेके टॉप तक कोलैप्स कर चुका है और उसे एक सुधार की जरूरत है। तो स्वशासन की जो सबसे निचली इकाई है ग्राम सभा, वहीं से हम अपनी इस मुहिम को स्टार्ट करते हैं। तो उसी के क्रम में मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है, पंचायत प्रत्याशियों का इंटरव्यू। और इसका उद्देश्य ये है कि हम प्रत्याशियों के विजन और उनके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जानेंगे कि उनके क्या उद्देश्य हैं, वो अपनी ग्राम सभा को कैसे सुधारेंगे। और इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जो अपकमिंग चुनाव हैं उससे जो हमारी ग्राम सभा की जनता है उसको एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में आसानी होगी और वो अपने लिए एक सुयोग्य और ईमानदार प्रत्याशी चुन पाएंगे। तो उसी क्रम में हमारे साथ आज एक युवा विजनरी और ईमानदार प्रत्याशी मंगल मिश्रा जी हैं। तो मंगल मिश्रा जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद भैया। मेरा नाम मंगल मिश्रा, ग्राम प्रधान टिकरी के प्रत्याशी, पुत्र बद्री विशाल मिश्रा उर्फ ननकू पंडित। और सौभाग्य से मैं उनका नाती कह सकता हूँ या मैं उनका सुपौत्र रामनारायण मिश्रा जी, जिन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 40 साल टिकरी ग्राम सभा के प्रधान के रूप में बिताया। उनके कार्यकाल 40 साल में लगभग 1.5 से 250 पट्टे गरीबों को दिए गए। और उसी क्रम में मेरे पिताजी समाज की सेवा निरंतर करते चले आ रहे हैं। 2005 में पिताजी बीडीसी का चुनाव लड़ते हैं, उनमें उनको जीत हासिल होती है। उसके बाद 2010 में पुनः बीडीसी का चुनाव लड़ते हैं, उसमें भी उनको 188 वोट से जीत हासिल होती है। 2005 में प्रधानी का चुनाव पिताजी ने पहली बार लड़ा और टिकरी की देवतुल्य जनता ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। जीते, चुनाव में पिताजी जीते, लेकिन दुर्भाग्यवश या किस्मत में नहीं था, बेईमानी से चुनाव हरा दिए गए। अच्छा, उस समय सिस्टम की फेलियोरिटी से उस समय रानी अमता विधायक थी और दमौर थाना लगता था, जसवंत सिंह दरोगा थे। पहली बार चुनाव था पिताजी का जिंदगी में। तो काउंटिंग के समय काउंटिंग पूरी हो गई, उन्हें अंदर से इजाजत मिली कि आप जाओ, मिठाई लाओ, लड्डू खिलाओ। तो पिताजी हमारे उन्हीं के बहकाव में आके बाहर निकल गए। अब अंदर से विधायक रानी अमता जी और जसवंत सिंह दरोगा जी बैलेट पेपर गायब करवा दिए। 17 वोट से जीते थे, फिर उसके बाद 2 वोट से उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। कहीं ना कहीं उसमें माना जा सकता है पिताजी की चूक थी या पिताजी का पहला चुनाव था, नादानी थी। नहीं, ये सिस्टम का फेलियर था, इसी की बात हम कर रहे हैं जी। तो मंगल जी, मल्टीपल ऑप्शंस हैं कंट्री को सर्व करने का या देश को सर्व करने का। आपने राजनीति ही क्यों चुनी? सबसे कॉम्प्लेक्स है ये, सबसे जटिल कैरियर एक तरह से माना जाता है, सेवा भी मान लीजिए, तो आपने इसे ही क्यों चूज किया? ये प्रश्न आपका अच्छा है। हमारा परिवार, हमारा पूरा घर आज लगभग सन 1950-1955 से राजनीति के क्षेत्र में बना हुआ है। बाबा जी भी राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ाव रखते थे, पिताजी भी राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ाव रखते थे, जनता में बराबर बने रहते थे और जनता को अपना घर, अपना परिवार माना। उसी के क्षेत्र में हम भी एक दिल में मुहिम जगी, दिल में जिज्ञासा हुई कि जनता की सेवा हमें भी करना चाहिए, एक बार मौका लेना चाहिए जनता से। अगर जनता मौका देती है तो उस मौके का जनता को हम कुछ न कुछ करके दिखाएंगे। सही बात, योगदान कुछ करें अपना। तो चलिए मिश्रा मंगल जी, अब हम बात करते हैं उन मुद्दों की जो कि ग्रामीण वासियों को डीपली इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला मुद्दा जो हमें एक इंसान बनाता है वो है शिक्षा। शिक्षा को लेके आपका क्या विजन है अपनी ग्राम सभा के लिए? जी, जो गरीब घर के बच्चे होते हैं या गरीब परिवार के बच्चे होते हैं, वो जरूरी नहीं कि इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस तैयारी करने जा पाए।
हर परिवार का लेवल उतना अच्छा नहीं रहता जी जी कि इलाहाबाद अपने बच्चों को भेजें या फिर कहीं लाइब्रेरी ज्वाइन कराएं। तो हमारा जो ध्येय है, हमारी जो मेन सोच है कि जहाँ पर भी ग्राम सभा की जमीन हो, वहाँ लगभग 200-250 बच्चों की लाइब्रेरी, निःशुल्क सेवा, उसमें वाईफाई, सीसीटीवी कैमरे सब लगे होने चाहिए, जिससे जो बच्चे इलाहाबाद नहीं जा पा रहे हैं या लाइब्रेरी नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, निःशुल्क लाइब्रेरी गांव में रहेगी, उनके पढ़ाई करने के लिए आसान होगा। वो अपनी तैयारी परमानेंट कंपटीशन केस करते रहेंगे। और जो प्राइमरी स्कूल है, जो परिवार उनमें अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहता है, उनको प्रधान की तरफ से गोद लेने का नियम है। 1 विद्यालय 2 विद्यालय जो प्रधान अपने कार्यकाल में उनका देख रेख बढ़िया से कर सके, उनको वो गोद ले ले, उनको सीबीएसई पैटर्न से या इंग्लिश मीडियम पैटर्न से उनको करा दे। उसके बाद उसमें बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। मंगल जी, अभी आपने कहा कि जो लोग प्राइमरी में अपने बच्चों को नहीं भेजना चाह रहे हैं, तो ये ऐसा क्यों है? क्योंकि जबकि जो प्राइमरी के अध्यापक हैं, वो जो प्राइवेट में आपके आसपास पढ़ा स्कूल्स हैं, जो उसमें टीचर आ रहे हैं, उनसे कहीं बेटर क्वालिफाइड है। उनको एक इंस्टीट्यूशन ने सर्टिफाई किया कि साहब आप इस काबिल हो कि आप बच्चों को पढ़ाओ। तो ये मानसिकता कैसे दूर की जा सकती है ग्रामीण इलाकों में? मानसिकता कहीं ना कहीं इसको लेकर पब्लिक की, जनता की मानसिकता कहीं ना कहीं थोड़ा दूषित हुई है जरूर, लेकिन यहीं आसपास में जितने भी विद्यालय हैं, अगर आप चले जाइए तो बच्चों से जो वहाँ के शिक्षक हैं, जो वहाँ के टीचर हैं, कहीं उनसे पानी मंगवा रहे हैं, कहीं उनसे झाड़ू लगवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें टीचर की कमी भी है, उसमें प्रधान की कमी भी है। अगर आपके ग्राम सभा में कहीं विद्यालय है, कहीं प्राइमरी स्कूल है, तो उसकी देख रेख की एक जिम्मेदारी प्रधान की भी बनती है कि हमारे ग्राम सभा के बच्चे सही ढंग से पढ़ रहे हैं, सही ढंग से उनको पढ़ाया जा रहा है कि नहीं, शिक्षा काम कर रहे हैं कि नहीं, उसमें प्रधान का भी दायित्व बनता है। जी, बहुत बढ़िया। तो अगला सवाल हमारा है रोजगार, जो हमारी जी लाइफ का कोर इशू है, सबसे बड़ा मुद्दा है। और ग्रामीण इलाकों में जो ये माइग्रेशन है, जिसको स्ट्रेस माइग्रेशन कहा जा सकता है, कि ये साहब अगर 70 लोग बाहर कमाने जा रहे हैं, तो उसमें 20 से 30 लोग आपको आसानी से मिल जाएंगे जो 10-12 हजार रुपए के लिए बाहर जाते हैं। तो आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं या आपके विजन में है कि जो ये स्ट्रेस माइग्रेशन है, इसको हम अपने ग्राम सभा में रोक सकते हैं या रोकने का प्रयास करेंगे? कुछ आपने सोचा इसके बारे में? जी, जो लोग बाहर 12-15 हजार की नौकरी करने जा रहे हैं, या फिर सरकार की तरफ से एक मुहिम, एक योजना चलाई जा रही है कि 5 लाख का ब्याज फ्री लोन दिया जा रहा है। जो युवा बाहर जाने के इच्छुक नहीं है या बाहर नहीं जाना चाहते हैं, वो 5 लाख का लोन उधर से ले लें। और जो प्रधान की तरफ से, जो प्रधान के खाते में प्रधान को सरकार की तरफ से दिया जाता है, जैसे पशुशाला जहाँ जानवर बांधे जाते हैं, जिसको एक तरफ से गांव की भाषा में सरिया बोलते हैं, वो लगभग 2 लाख 2.5 लाख की सरिया पास होती है। तो प्रधान का काम है कि वो उनको वो पशुशाला या सरिया भी कह सकते हैं, उसको उन्हें दिला दे। बाकी जानवरों पर लोन चल रहे हैं, जानवर ले लें, या फिर और कई सारे बिजनेस है जो 5 लाख उनको मिल रहा है, वही लेके अपने कोई काम धंधा कर लें। और अगर कोई युवा जानवर पाल लेता है, तो जानवर पालने से उसके कई फायदे हैं। पहले बात तो जानवर रहेंगे तो जैविक खाद उपलब्ध होगी, जैविक खाद उपलब्ध होगी तो वो खेतों में जाएगी, खेतों की उर्वरकता बढ़ेगी। और जो आजकल डाई, यूरिया, अन्य प्रकार की दवाइयाँ चल रही हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो रही हैं, कहीं उनसे हमारा बचाव हो सकता है। एक तरह से ऑर्गेनिक खेती की आप बात कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो अगला सवाल हमारा है मंगल जी, स्वास्थ्य और सफाई। स्वास्थ्य के लिए तो साहब आपके बगल में सीएचसी है, बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी ग्राम सभा के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सफाई की जहां तक बात है, तो अगर आप शिवकुटी से आगे दौलत के घर से लेके नहर तक अगर आप सुबह 5 बजे के बाद जाएंगे, तो आपको ओपन डिफिकेशन की समस्या दिखाई देगी। खुले में शौच की इस समस्या को लोग, इस समस्या रियल में है, लैट्रिन नहीं उपलब्ध हो पाई है लोगों को, ये लोगों की मानसिकता है, इस वजह से लोग जाते हैं बाहर ओपन में शौच करने के लिए। ये लोगों की कुछ लोगों की मानसिकता बन चुकी है, हमको बाहर जाना ही है। बाकी लगभग 99% घरों में शौचालय सरकार द्वारा प्रदान किया गया है, प्रधान जी के द्वारा प्रदान किया गया है।
और आपने जो पूछा कि स्वास्थ्य और सफाई, एक ही सिक्का के दो पहलू हैं। मान लीजिए हेड और टेल, जी अगर आप सफाई परमानेंट अपने पास अपने तरफ से रख रहे हैं तो आपका स्वास्थ्य कभी खराब होगा ही नहीं। और रही बात सफाई की, तो ग्राम सभा टिकरी में बहुत सी नालियां हैं, बहुत सी सड़कें हैं, बहुत से सार्वजनिक शौचालय हैं जो बने हैं, उनमें सफाई नाम की चीज नहीं है। जो प्रधान के तरफ से लगभग 4 से 6 सफाई कर्मी हर ग्राम सभा में रखे जाते हैं, लेकिन उनके द्वारा कभी ग्राम सभा में सफाई नहीं की जाती। उसमें कहीं ना कहीं प्रधान की कमी है, कहीं ना कहीं जनता की कमी है कि उनसे काम नहीं ले रही है, प्रधान उनसे काम नहीं ले रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें प्रधान की कमी है। मतलब सरकार की तरफ से प्रावधान है, प्रावधान है। उनका क्रियान्वयन सही तरीके से बुनियादी स्तर पे नहीं हो रहा। जी। तो मंगल जी, अगला सवाल हमारा है एग्रीकल्चर यानी कृषि, जो रूरल इकोनॉमी की बैकबोन है। तो इसमें ग्राम सभा का प्रधान क्या कर सकता है, लोगों की मदद कैसे कर सकता है? आपके पास कुछ आइडिया या विजन है कि हम एग्रीकल्चर में एज ए प्रधान ये चीजें ला सकते हैं जिससे ग्राम सभा के लोगों को फायदा हो? जी, कृषि में भारतीय ग्रामीण इकाई की रीढ़ मानी जाती है कृषि। जय जवान जय किसान के नारे भी भारत सरकार लगा रही है, उत्तर प्रदेश सरकार भी लगा रही है। तो कहीं ना कहीं किसान एक इम्पॉर्टेंट, एक महत्वपूर्ण पर्सन है। और रही बात खेती की, तो खेती में परमानेंट 12 महीने या फिर हमेशा काम नहीं रहता, सीजनल होता है, सीजनली काम होता है। तो जो किसान हैं, जो कृषि से जुड़े हैं, वो परमानेंट 1-2 जानवर अपना रखे रहते हैं। जो कृषि से अवशेष, फसल से अवशेष चीजें वो बचती हैं, उन्हें चाहे भूसा कह लीजिए, चाहे पुआल कह लीजिए, या फिर उसको पैरा बोलते हैं या पराली बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं जानवर के खाने के योग्य बन जाते हैं, भोजन के योग्य आते हैं। तो जब जानवर खाते हैं तो उससे जानवर के एक तरफ से बोल लीजिए कि जैविक खाद जानवर के द्वारा हमें प्राप्त होती है, उन्हें खेतों में डाला जाए। और सरकार जिप्सम दे रही है, जिनका खेत कम उपजाऊ है, जिनका खेत बिल्कुल उपजाऊ नहीं है, जिप्सम डालें अपने खेत में। प्रधान जगह जगह ग्राम सभा में गिरवाते हैं, उसे किसान ले जाके अपने खेत में डालें और खेत उपजाऊ बनेगा, जैविक खाद भी रहेगी। हर ग्राम सभा में गौशाला बने हैं और लगभग गौशाला में 25-30 ट्राली या फिर और भी कह सकते हैं ज़्यादा जैविक खाद पड़ी है, वहां से भी खरीद सकते हैं आप अपनी खेती को उपजाऊ बनाने के लिए। ऑर्गेनिक खेती, राइट। तो मंगल जी, ये तो हुई कृषि की बात, और जो हमारा लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है वो है वुमेन एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण। मैं हफ्ते भर हुए होंगे, अभी चौराहे पे एक लाइब्रेरी है, दीपक जी ने खोली है, उसमें मैं गया था। तो उसमें लगभग 20 से 25 लोग बैठे थे, जिनमें 20 के आसपास लड़के रहे होंगे, बाकी 3-4 ही लड़कियां थी। तो ये लड़कियों का रुझान या इनको मेन स्ट्रीम में या मेन धारा में क्यों नहीं आ पा रही हैं, क्या समस्याएं हैं, हम इनको एज ए सिटीजन, एज ए प्रधान, आप कैसे इनको मेन धारा में ला सकते हैं, इनका विकास कैसे किया जा सकता है? क्योंकि महिला शिक्षा, महिला रोजगार बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आपने कुछ सोचा, आपका विजन कुछ है जिससे आपकी ग्रामीण महिलाओं का रुझान एजुकेशन की तरफ हो और रोजगार की तरफ हो? बिल्कुल, सरकार महिलाओं को लेकर बहुत से दावे करती है कि महिला सशक्तिकरण हमने चलाया है, महिला हमारे सरकार में सुरक्षित हैं। तो हर सरकार में 100% महिलाएं सुरक्षित नहीं रहती, घर की बहन बेटियां बाहर निकलने में संकोच करती हैं। तो जो ग्राम सभा के मेन जगह है, मुख्य जगह हैं, चाहे राम मार्केट कह लीजिए, चाहे टिकरी चौराहा कह लीजिए, चाहे सुकुटी कह लीजिए, प्रधान का दायित्व बनता है कि महिला सशक्तिकरण के तहत इन जगहों पर CCTV कैमरे लगवाए जाएं, जिससे उनका शोषण, उनका हनन महिलाओं का ना हो सके, या कोई छेड़छाड़ करता है तो उसकी पहचान की जा सके। और महिला अपने जीवन काल में जो भी निर्णय लेना चाहे वो स्वतंत्र है, ले सकती है, उसका कोई रोक टोक नहीं है, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में या फिर और अलग क्षेत्र में, जिसमें उसकी रुचि हो वो अपना निर्णय ले सकती है। और महिला के द्वारा महिला
असमानता असमानता लैंगिक या फिर जो उसका शोषण हो रहा है उसको हम रोकने का प्रयास कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छा। तो अंतिम दौर की बातचीत में मंगल जी, आप क्या कहना चाहेंगे अपनी जनता से, ग्रामीण जनता से? ग्रामीण जनता से हम हमेशा एक उम्मीद लेकर चलते हैं। बाबा जी भी उम्मीद लेकर चले 40 साल पूरे प्रधानी कार्यकाल में, वो भी सफल रहे। पिताजी भी चले, पिताजी भी एक उम्मीद लेकर चले, दो चुनाव हारे, उसके बाद भी जनता में बने रहे। 3 बार बीडीसी रहे, 1 से 4 वार्ड के पिताजी बीडीसी रहे। और जो 2005 का चुनाव बेईमानी से हराया गया पिताजी को, कहीं ना कहीं उसकी टीस हम लोगों के दिल में भी है। जो उसकी टीस है कि बेईमानी से विपक्षी ने हमें हराया, सिस्टम का फेलियर। तो अब उसको बदला तो नहीं कर सकते, बदला लेंगे, लेकिन अगर टिकरी की जनता ने हमें प्रधान पद का उम्मीदवार, अभी तो हम उम्मीदवार ही हैं, लेकिन अगर प्रधान पद पे हमें बैठाती है या वहां तक हमको ले जाती है, तो हम टिकरी गांव को शीर्ष के एक अच्छे पायदान पर ले जाना चाहेंगे कि लगभग अमेठी क्षेत्र में या भेटुआ ब्लॉक में कह सकते हैं कि ये टिकरी ग्राम सभा की जोड़ का कोई नहीं होंगे, ग्राम सभा होगी नहीं। जी, बहुत बढ़िया। तो ये थे मंगल मिश्रा जी, और अंतिम दौर की बातचीत में हम हमारे साथ शिवांग जी हैं, इसी ग्रामीण इलाके से आते हैं, तो इनसे भी हम जानेंगे कि साहब ये तो बात हो गई, प्रधान जी अपना जो कह रहे हैं, जो कहना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि गांव वाले साहब ये क्या, इनकी क्या उम्मीदें हैं, ये क्या चाहते हैं अपने प्रधान से। ये तो शिवांग जी, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है एज ए युवा अपने प्रधान जी से? जी नमस्कार रवि सिंह जी, हमें आपके इंकलाब मंच पर बोलने का मौका मिला, जिसमें मंगल मिश्रा जी से बात हुई। इन्होंने अपने विचारों को रखा, और एक प्रधान पद से लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा तो नहीं होती, लेकिन उनके लिए सड़क, नाली, पेयजल, बुनियादी चीज़ों की जो बेसिक समस्याएं हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हर प्रधान को काम करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ के जो प्रधान हैं मौजूदा समय के रामकरण यादव उर्फ ननकू यादव जी, हमने करीब 3 से 4 साल पहले तो पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई थी। ये टाइम हमारे सामने नाली है। जी। डीएम साहब के आदेश के अनुसार उन्होंने कहा कि विगत कुछ दिनों में ये नाली का निराकरण हो जाएगा, लेकिन आज तक नहीं हुआ। और प्रेजेंट टाइम पे जो हमारे प्रधान जी हैं वो भी आए कहीं हो जाएगा, लेकिन आज से 2 पंचवर्षीय बीत गए, लेकिन आज तक ये नाली का समाधान नहीं हो पाया जी। और प्रधान क्या जातियों में जो बटे हैं कि प्रधान हमारी जातियों का काम कर दे रहे हैं, हमें गांव से नहीं मिलता, हमें वहाँ वोट मिलता है, हम वहाँ काम कर देंगे, यहाँ नहीं कर पाएंगे। तो इन जैसी समस्याओं से हमें निजात पाना है। हमें वही प्रधान चुनना है जो हमारी समस्याओं को सुने और समझे, और ये जातियों में ना बटे। धन्यवाद शिवांग जी। तो जैसा कि शिवांग जी ने बताया कि ये आज की युवा पीढ़ी कास्टिज्म से ऊपर उठ चुकी है और इसे सिर्फ चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट। तो उसी क्रम में हमारे साथ इसी ग्राम सभा के शुभम सिंह जी हैं, तो इनसे कुछ भी जो भी ये अपनी उम्मीदें हैं ये जानते हैं इनसे। हाँ शुभम जी, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं मंगल प्रधान जी से एज ए प्रधान? मंगल हमारे साथी भी हैं और युवा समाज सेवी भी हैं। इनके बाबा भी समाज सेवी थे, इनके पिताजी भी समाज सेवी हैं। तो धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे आज मंगल मिश्रा जी, तो इन्होंने अपना विजन रखा। तो ये बातें आप सब इन बातों का एनालिसिस करें और अपना एज ए प्रधान किसको देखना चाहते हैं, जो भी और बातें आप अगले प्रधानों से हमसे पूछवाना चाहते हैं कमेंट में कमेंट करें। धन्यवाद। मैं हूँ रवि और आप हैं इंकलाब मंच के साथ। थैंक यू। हर सोच को मिलेगी उड़ान, हर आवाज बनेगी पहचान, बदलेंगे मिलके हम ये जहां। इंकलाब मंच, इंकलाब मंच।